माँ जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आज के इस भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वें जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, कैबिनेट में मेरे तीसरे साथी संसदीय कार्य मंत्री एवं कानून मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति श्री राजेंद्र कुमार नायक जी, माननीय हमारे विधायक श्री गोवर्धन लाल जी गर्ग साहब, माननीय हमारे विधायक राम साहब वर्मा जी, माननीय हमारे विधायक लाराराम जी बैरवा साहब, हमारे जयपुर जिले की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग कुलदीप राका जी, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री राजेश कुमार यादव जी, मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण एवं मेरे सामने मेरे श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ सभी वो जो आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर के ऐसे सभी का भी नमन करता हूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मित्रों, आज की ये जयंती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान हमारे जीवन में है वो उन सबको ये इंगित करता है कि बाबा साहब का योगदान देश के अंदर तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत, संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब को नमन भी करता हूं और आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समाज सेवियों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। साथियों, केवल हमारे देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाबा साहब का बहुत सम्मान है। पिछले साल मेरी निवेश यात्रा के दौरान लंदन में किंग हेनरी रोड स्थित ऐतिहासिक अंबेडकर हाउस का जाना हुआ। निश्चित रूप से जब बाबा साहब ने शिक्षा ली, वहां पढ़े थे, मैं बहुत ही अभिभूत हुआ। जब मैंने उनका उस हाउस में प्रवेश किया, वहां की अनुभूति ही अलग है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपको देख करके आना चाहिए, क्योंकि वहां से जो अनुभूति मिलती है, उनसे जो प्रेरणा मिलती है,
पीछे बिल्कुल उनके रेलवे स्टेशन है, वो किस तरह से पढ़ाई करने के लिए जाते थे, चिंतन करते थे, और वहां रह करके उन्होंने देश नहीं दुनिया को राह दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह स्थान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी अमूल्य स्मृतियां, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों का साक्षी रहा है। जब वो हम बताते हैं कि बाबा साहब यहां बैठ करके चिंतन करते थे, लोगों से चर्चा करते थे, तो निश्चित रूप से उसको अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कई प्रकार की अनुभूति आएंगे। दुनिया आज भी उनके अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है। उन्हें इसीलिए तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान की वजह से हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं। वे पूरी दुनिया के हमारे जो पिछड़े, पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के भेदभाव रहित समाज के रूप में नई रोशनी लेकर के वो आए थे। उन्होंने सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया। शिक्षक बनो उनकी महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। महिला सशक्तिकरण, श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आजादी के बाद एक लंबे अरसे तक उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये निश्चित रूप से बाबा साहब ने जितना इस देश के लिए योगदान दिया है, उनको सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की वजह से जो सरकारें बनी, उन्होंने बाबा साहब की कोई सुध नहीं ली। उन्हें तो बाबा साहब को याद करने में भी दिक्कत होती थी, और यहाँ तक कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। ये दुखद है कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जी जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद केंद्र में भाजपा की सरकार के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला था, क्योंकि उनका योगदान इतना था कि अगर उनको जीते जी अगर वो सम्मान मिलता तो निश्चित रूप से उनको ये अनुभूति इस बात की होती, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो देश नहीं दुनिया में जाना जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ी इस महापुरुष के कार्यों के बारे में जाने और उनके विचारों को समझे, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैतन्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से सच्चा सम्मान दिया है। पहली बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के योगदान और उनके विचारों को सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखा, और आज हमारे देश बाबा साहब की पवित्र भावनाओं के अनुरूप ये आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा 2014 के में सत्ता संभालने के बाद मोदी जी ने बाबा साहब की विरासत और आजाद भारत को लेकर देखे गए उनके सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति देखकर किसी भी समाज का मूल्यांकन किया जा सकता है। उनका मानना था कि जहां महिलाएं प्रगति पर रही वहीं समाज और राष्ट्र असल में प्रगति करता है। उनकी इसी भावनाओं को सम्मान देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। गरीब, वंचित और महिला उत्थान के लिए जो काम पिछले 11 साल में मोदी जी ने किए हैं, उतने आजादी के बाद 6 दशकों में भी नहीं हो पाए। ये मैं आपसे इसलिए और कहना चाहता हूं कि प्रदेश में
और देश के अंदर आपने जो बदलाव देखा है 2014 के बाद, आपने देखा होगा गरीब कल्याण की योजनाएं आज दिखने लगी हैं। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, यह परिवर्तन अगर किया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी इस क्षेत्र में आगे काम बढ़ाया है। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श से प्रेरणा लेकर समाज को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लगे, बहुत लोगों ने दिए, लेकिन कभी उनका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। और जब बात का आती है तो जातिवाद और धर्मवाद में बांटने का काम वो लोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अभी आपने देखा, हमने पिछले बजट, इसी बजट में हमने उन गांवों को जोड़ा है, 5000 गांवों को जो बीपीएल मुक्त हम करना चाहते हैं, गरीबी मुक्त हम करना चाहते हैं। और उन 5 गांवों को जोड़ा नहीं, उन योजनाओं से तो जोड़ा है, लेकिन उसके लिए भी 5000 गांव लिए हमने राजस्थान से, उनके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने किया है, जिससे उनको आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए मैं कहता हूं, हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 7 साल में कुल 7.25 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा है। हमने 7 साल में 7.25 लाख लाभार्थी नए जोड़े हैं। क्या ये पहले नहीं जुड़ सकते थे? क्या ये 7 साल के ही लाभार्थी थे? उनको क्यों नहीं दिया गया लाभ उसका? और यही नहीं, आज प्रदेश में 91 लाख से ज्यादा लोग पेंशन पा रहे हैं। हमने पेंशन भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अनाथ और जरूरतमंद की देखभाल के लिए पालनहार योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। विमुक्तु घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के माध्यम से 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा, हमने घुमंतु अर्ध घुमंतु जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था, उनको 23,000 पट्टे देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे वो रह सके, उनका मकान बन सके। हमने बीपीएल और गरीब लोगों के लिए यह भी किया है, इसमें एक प्रावधान हमने आज से भी हम करना चाहते हैं। राज्य के जो गांव अनुसूचित जाति की आबादी जिनकी 50% है, 50% से अधिक है, उनको ऐसी बाल बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और उसके लिए हमने 250 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करते हुए आज से हम इसकी घोषणा कर रहे हैं। और इसको भी हम जोड़ना चाहते हैं, जिनसे उन गांवों में विकास की रफ्तार आगे बढ़ सके। मेरे भाई और बहनों, आने वाली पीढ़ी को इस महापुरुष के आदर्शों से सीखकर जीवन जीने का संकल्प करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा साहब को जाने समझें। इसके लिए आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एवं रिसर्च की शुरुआत की गई है। इससे संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से युवाओं की क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष में बजट में घोषित नशा मुक्ति केंद्रों का भी आज हमने संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही आज SC ST वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड के पट्टों का वितरण भी किया गया है। मैं आप सभी को सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए आयुष्मान बाल संबल योजना की स्वीकृति भी जारी की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, आर्थिक कमजोर वर्ग, दिव्यांग जन को संबल देने हेतु अनुजा निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम द्वारा दिए गए ऋणों को निपटाने हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना के तहत हम अनुसूचित जाति एवं अन्य लोगों को
बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थ का भ्रमण करवा रहे हैं। इसके तहत आज यात्रा की शुरुआत करने वाले सभी यात्राओं को सफल यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं, जिससे वहां जाकर के वो बाबा साहब के उन पंच तीर्थों में बाबा साहब के विचार और उनके बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में ढाल सकें, अपने जीवन में ला सकें। इसके लिए हमने पंच तीर्थ यात्रा का भी कार्यक्रम रखा है और आज यहाँ से जाने वाले हैं। युगों तक प्रेरित करने वाले बाबा साहब के दर्शन और चिंतन को अपनाकर ही हम उन्हें सही अर्थों में सम्मान दे सकते हैं। मैं एक बार फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब का अंत्योदय, जिस अंत्योदय को लेकर के चले थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अम्बेडकर, इस अंत्योदय को लेकर के चले थे। उन्होंने इसकी कल्पना की थी कि अगर अंत्योदय तक हम जाएंगे तो हमारे देश का, प्रदेश का विकास होगा। और इसी संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं, उस अंत्योदय की योजना को लेकर के हम चल रहे हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मित्रों, हम सबको मिलकर के यह काम करना है। हमारे गांव में, हमारी ढाणी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको केंद्र और राज्य सरकार की उन स्कीमों की आवश्यकता है, हम सब भी इस देश प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को आगे लेकर के आए। कौन मेरा दिव्यांग बहन है, कौन मेरा दिव्यांग भाई है, कौन मेरी बूढ़ी माता है, कौन मेरे बूढ़े ताऊ जी हैं, मेरे काका जी हैं, ऐसे उन लोगों को जो आवश्यकता है उनको कैसे हम आगे ला करके उनको हम हमारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उनको कैसे हम सुविधा दे सकते हैं, फायदा पहुंचा सकते हैं। और एक मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा युवा, अगर हम युवा को दिशा नहीं देंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज हमारी 4 जाति है, युवा, महिला, किसान, मजदूर, इनको लेकर के हमें चलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे उस युवा को जो इतने पढ़ गया है, पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उसको कैसे संबल बनाना है, उसको कैसे योजनाओं का लाभ भी दिलाना है, उसको कैसे रोजगार उन्मुखी बनाना है, ये काम भी हम सभी को करना है। बाबा साहब का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे ताकि अब उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में हम लोग भी कुछ काम आ सकें। उनका आशीर्वाद सदा समाज के आखिरी छोर पर बैठे इंसान को अग्रिम पंक्ति में लाने का है, इसलिए उन सबको लेकर के आए। और इसीलिए गरीब कल्याण की योजना है, हम उन सबको लेकर के आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमने जो 5000 गांव की स्कीम बनाई है, इसमें वो सभी लोग होंगे जिनको आवश्यकता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लें। उनके आज इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी, हम सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ पहुंचे, क्योंकि ये पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानव है, एकात्म मानववाद का स्वरूप है। बाबा साहब का एकात्म मानववाद का स्वरूप है। क्या हमारी उंगली में अगर दर्द होगा तो क्या हमारे शरीर में दर्द नहीं होगा? इसलिए वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसको आगे कैसे ला सकते हैं। और मित्रों, जिससे कि हमारे देश को और प्रदेश को एक हम विकसित प्रदेश बना सकें, विकसित देश बना सकें, हम सबकी भूमिका बहुत बड़ी है, हर व्यक्ति की भूमिका है। मैं आम नागरिक होने के नाते आप सबसे इतनी अपील करता हूं कि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को ये प्रेरणा लेनी है कि हमारा जो हर व्यक्ति है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने कार्यक्रम रखा है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और विशेषकर मैं मेरे उन छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत से, मुझे ताज्जुब है, इतनी प्रतिभाएं हमारे सामने आज जिनको सम्मानित किया गया है, बहुत ही अच्छी प्रतिभाएं। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह से आने वाले हर विद्यार्थी को हम किस तरह से सम्मानित करते हुए, उसका हौसला बढ़ाते हुए हमारे इस राष्ट्र को मजबूती में प्रदान कर सके, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत पुनः बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।